स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ट्रिकी अभिषेक जीके मैथ में। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ये क्लास 3 है। मैंने 2 क्लास करा रखा है इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल के अंतर्गत। तो आज के मुख्य टॉपिक है दूरस्थ बिंदु, इंड पॉइंट ऑफ इंडिया और द स्टेट दो विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज, भारत के वो राज्य जो कि कर्क रेखा जिससे होके गुजरती है। आज यही 2 टॉपिक पे बात होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक जो कि इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर है, भारत के भूगोल के ऊपर क्लास 3 है। तो भारत के दूरस्थ बिंदु इन पॉइंट ऑफ इंडिया देखा जाए तो भारत के दक्षिणतम सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, भारत का, जो कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार, या जिसे हिंदी में बृहद निकोबार कहा जाता है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार, जिसको हिंदी में बृहद निकोबार कहते हैं, जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है? तो 876 किलोमीटर, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था, पिगमिलियन पॉइंट। ये बात थी दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु की। अब आइए उत्तर की बिंदु पे बात किया जाए तो उत्तर दूरस्थ बिंदु है इंदिरा कोल। उत्तरी दूरस्थ बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा कोल। कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर आता था, लेकिन अब विभाजन हो गया, जम्मू अलग और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो अभी वर्तमान समय में इंदिरा कोल लद्दाख के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रश्न आएगा कि भारत की उत्तरी दूरस्थ बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा कोल, ठीक है। वहीं पश्चिम दूरस्थ बिंदु की बात की जाए तो सर क्रीक, गुहार मोती के पास सर क्रीक है, जो कि पश्चिम की दूरस्थ बिंदु है, ठीक है। तो आपके माइंड में रहना चाहिए सर क्रीक गुहार मोता या गोल मोता के पास स्थित है, ठीक है। वहीं बात की जाए पूर्व की, सबसे पूर्वोत्तर दूरस्थ बिंदु कौन सी है? तो वालागू है और किबीथू। ये दोनों पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, लेकिन दोनों आपके दिमाग में रहने चाहिए। कौन कौन से भारत के पूर्वोत्तर दूरस्थ बिंदु कौन से हैं? तो वालांगू, ठीक है, और किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। भारत की पूर्वोत्तर सबसे दूरस्थ राज्य कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो वालागू और किबीथू अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। वहीं सर क्रीक गुजरात में है। इंदिरा कोल की बात की जाए तो लद्दाख में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट की बात की जाए, जिसका पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था, वो ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार में स्थित है। ये चारों भारत के दूरस्थ बिंदु थे। इनसे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जितना चाहे स्टार लगा लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आइए बात किया जाए भारत के कर्क राज्य जो गुजरती है, किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आइए देखते हैं। ये ट्रिक है कि गरम छज्जा पत्र में जा। ट्रिक क्या है? कि गरम छज्जा पत्र में जा। वैसे तो ट्रिक बहुत बना सकते हैं हम, लेकिन ये वो ट्रिक है जो सीक्वेंस बाई है, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में राज्यों के नाम है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि गरम छज्जा पत्र में जा। तो आइए देखते हैं एक एक। कर्क रेखा लगभग भारत में मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। और भारत के 8 राज्य कर्क रेखा से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। प्रश्न आता है कि कितने राज्य कर्क रेखा से जुड़ी हैं? तो 8 राज्य, टोटल 8 राज्य। उनको ट्रिक क्या है कि गरम छज्जा पत्र में जा। तो गरम छज्जा
पत्र में जाकर विस्तारित रूप क्या है? ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, ब से बंगाल, और त्र से त्रिपुरा और म से मिजोरम। ठीक है, एक बार फिर से ट्रिक और इसको देख लीजिए। गरम छज्जा पत्र में जा। वैसे तो आप ट्रिक बना सकते हैं बहुत, लेकिन ये सीक्वेंस बाई है, मतलब कि लाइन से है, क्योंकि प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि क्रम बाई इसे सजाइए। कौन कौन से राज्य पश्चिम से पूर्व की ओर हैं या पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो ये हमारा ट्रिक है जो कि सब में बिल्कुल फिट बैठेगा। ट्रिक क्या है आप देखिए, गरम छज्जा पत्र में जा। तो ये गुजरात, फिर राजस्थान, यहाँ राजस्थान ये, फिर मध्य प्रदेश। प्रश्न आता है कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा कहाँ फैला है? तो किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में, ये देखिए। ठीक है, और कौन सा राज्य ठीक है सबसे नजदीक है कर्क रेखा के? तो झारखंड के रांची। ठीक है, और झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत लोगों को मिजोरम, मणिपुर और मेघालय में कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप मिजोरम का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? एम और जेड। ठीक, तो जेड किसी हमारे अल्फाबेट लेटर के सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे लास्ट राज्य कर्क रेखा से है तो मिजोरम। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है कि मेघालय है कि मणिपुर है कि मिजोरम है। क्या होगा? तो मिजोरम कर्क रेखा से जुड़ी हुई है। तो यही 8 राज्य हैं जो कि हमारे कर्क रेखा से जुड़ी हैं। तो ट्रिक आप याद कर लिए, गरम छज्जा पत्र में जाए, और ये सीक्वेंस बाई आप याद कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ये इम्पोर्टेंट, माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही वो भारत का एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही का ये मध्य प्रदेश में एक बार, और जब मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर राजस्थान से जब गुजरात में प्रवेश करती है तो एक बार। तो ये 2 बार माही नदी कर्क रेखा को काटती है। प्रश्न आता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाती है, जो राजस्थान से गुजरात में आती है तो एक बार, तो 2 बार हो गए। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लें। भारत के दूरस्थ बिंदु, भारत के दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार, बृहद निकोबार में स्थित है, जिसका पुराना नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। और ये 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से दूरी पे है। ठीक है, उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा कोल, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी विभाजन होने के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आएगा। वहीं पूर्वोत्तर बिंदु की बात की जाए तो सर क्रीक, जो गौरमोत्ता या गुहार मोती के पास है, गुजरात राज्य में। पूर्वोत्तर बिंदु की बात की जाए तो वालागू या कीबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होके गुजरती हैं। यहाँ कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से पार होती है। तो कौन कौन से राज्य हैं उनको याद करने के लिए ट्रिक है, गरम छज्जा पत्र में जा। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक, उसके बाद प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, मेजा से मिजोरम। आपको मिजोरम, मेघालय या मणिपुर में कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मिजोरम का शॉर्ट नेम MZ होता है, और जेड अल्फाबेट लेटर का लास्ट वर्ड है, इसीलिए मेघालय। ठीक, मिजोरम होगा। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।